कहानी शुरू होता है 1992 में। एक लड़का दौड़ के आता है और दामोदर दामोदर करके बोलता है। दामोदर पूछता है क्या हुआ। वो बोलता है तुम्हारा लड़का हुआ है। दामोदर खुशी से घर जाता है। घर जाके वो खुशी से अपने बेटे को गोद लेता है। उसी समय दामोदर बोलता है ये बड़ा होके क्रिकेटर बनेगा और अपने बेटे का नाम श्रीकांत रखता है। घर पे सब लोग उदास बैठे होता है। दामोदर पूछता है क्या हुआ, तुम सब उदास क्यों हो? मेरा बेटा हुआ है, सबको खुश होना चाहिए। ये बोलते ही घर पे सब लोग और ज्यादा खुश उदास हो जाता है और बोलता है अपने बेटे को अच्छे से देखो। दामोदर अपने बेटे को अच्छे से देख के बोलता है हाँ ये लड़का ही है। मगर उसी समय उसे पता चलता है कि ये बच्चा अंधा है और उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है। असल में हमारा हीरो श्रीकांत बचपन से ही अंधा होता है। अपना बेटे के अंधापन को देख के दामोदर खुशी के जगह नफरत से अपने बेटे को रख के चला जाता है घर से। गांव वाले सब बोल रहे थे कि दामोदर तू मार दे अपने बेटे को, इस अंधे बच्चे को रख के तू क्या ही कर लेगा। सबकी बात सुन के दामोदर वैसे ही करना चाहता है और अपने बेटे को गाड़ देना चाहता है। अगले दिन दामोदर अपने बेटे को लेके में जाता है गाड़ने को। इस समय दामोदर का माँ आके उसे बचा लेता है। दामोदर का वाइफ आके अपने बेटे को बचा लेता है, लेके बोलता है मैं पालूंगा अपने बेटे को, हम दूसरा बच्चा कर लेंगे। अपने बीवी की बात रख के वो श्रीकांत को छोड़ देता है। फिर अगले 8 साल बाद दिखाया जाता है श्रीकांत अब बड़ा हो चुका है। वो अब स्कूल में पढ़ता है। वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है। क्लास में वो नंबर में आता है। वो एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है। में सभी बच्चे उससे जलते हैं। दिन उसी जलन से एक बच्चा जिसका नाम महेश होता है वो उसे बुली करता है और 1 रुपये दे के बोलता है तू क्या ही कर लेगा क्योंकि तू एक अंधा बच्चा है, तू बड़ा होके भिक्षा ही मांगेगा। बात सुन के श्रीकांत को बहुत गुस्सा आता है और उसे उसी समय दे मारता है। दामोदर आके उसको बचा लेता है श्रीकांत को और झगड़ा छुड़वा के घर ले जाता है। बाद श्रीकांत को एक स्पेशल स्कूल में भर्ती किया जाता है। ये सब बच्चे उसके जैसे ही स्पेशल मतलब ब्लाइंड होता है। श्रीकांत को वहाँ पे एक माँ जैसी टीचर मिलता है। उस टीचर का नाम देविका होता है और श्रीकांत उसे देविका मैम करके बोलता है। यही देविका टीचर श्रीकांत के ज़िंदगी में एक अहम रोल निभाता है। यही टीचर दामोदर मतलब श्रीकांत को बहुत कुछ सिखाता है अपनी ज़िंदगी में। तो के बाद श्रीकांत अब जवान हो चुका है। वो तो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है और अब भी वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है अपनी क्लास में। तब उसके स्कूल में एक प्रोग्राम चल रहा था, तब प्रिंसिपल उसे माइक में कुछ बोलने को बोलता है। वहाँ पे उसके स्पेशल गेस्ट आया हुआ था। स्कूल में फंडिंग देता है। माइक में सब कुछ कह देता है कि स्टूडेंट्स को अच्छा खाना नहीं दिया जाता, मगर किचन में हर रोज अच्छा खाना बनता है सिर्फ टीचर के लिए। सब बोलने के लिए श्रीकांत को स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। श्रीकांत वैसे अकेला रास्ते पर चला जाता है। टीचर को सब कुछ पता चलता है कि श्रीकांत को बाहर किया जा चुका है। वो जाता है श्रीकांत को लेने और अपने घर लेके आता है। अब देविका टीचर ये फैसला करता है कि श्रीकांत को अपने साथ ही रखेगा और घर में ही पढ़ाई लिखाई सिखाएगा। एक दिन एग्ज़ाम में उसे बहुत अच्छा मार्क मिलता है। जब उसे हाई सेकेंडरी में पढ़ने के लिए मतलब श्रीकांत को साइंस में इंटरेस्ट होता है, पर वो साइंस नहीं ले पाता क्योंकि वो एक स्पेशल बच्चा होता है। लेने पर श्रीकांत पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम को केस कर देता है। श्रीकांत बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, मैं साइंस लेके ही पढ़ेगा वरना। बाद में वो बहुत कोशिशों के बाद एक केस जीत जाता है और एक कॉलेज में साइंस लेके पढ़ता है। उसी कॉलेज में वो टॉप करता है साइंस लेके। वाओ, प्राउड मोमेंट होता है। एक बात दोस्तों, वो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा होता है। उसे इंडिया के तरफ से क्रिकेट खेलने का भी मौका मिलता है,
पर वो नहीं खेलता क्योंकि उसके लिए पढ़ाई सबसे आगे होता है। वो यूएसए में एमआईटी ज्वाइन करने वाला होता है क्योंकि उसे फ्री स्कॉलरशिप मिला हुआ था, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, हमारी तरह नहीं। पर उसे दो दोस्त भी मिलता है। वहाँ पर वो बेसबॉल चैंपियन बन चुका था। उसके नाम पे एक आर्टिकल भी छपाया गया था। वहाँ पर मुलाकात स्वाति नाम का एक लड़की से होता है। श्रीकांत उसे पसंद करने लगा था। क्या करे दोस्तों, आदत से मजबूर, लड़का होता ही बकचोद। में उसके साथ बहुत लाइन मारता है और उसे पटाने की अपनी पूरी ज़िंदगी खो चुका था, मतलब बहुत ही कोशिश करता है। बाद में वो लड़की पढ़ भी जाता है। श्रीकांत देविका टीचर को बोलता है, मैं इंडिया वापस नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे ही एक अच्छा जॉब कर लूँगा। पर उसका गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है स्वाति, वो बोलता है नहीं नहीं, तुम्हें इंडिया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत इंसान हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और तुम्हारी ज़रूरत है उनको। तुम जाओ और वहाँ पे जाके अपनी गान मराओ। अब तो गर्लफ्रेंड का बात तो कोई टाल नहीं सकता, इसीलिए वो उसके बात सुन के इंडिया वापस आ जाता है और अपने मन में सोचता है तू इंडिया जाके गान मरा, मैं तो इधर लड़की के साथ अपनी गान मरवाऊंगी। कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहता था पर पैसे की दिक्कत बाबू, पैसे की दिक्कत जो सबको होता है, श्रीकांत को भी हुआ था। वो खोल नहीं पाता, मतलब कंप्यूटर सेंटर खोल नहीं पाता। एक टीचर श्रीकांत को बोलता है क्यों ना हम कंप्यूटर सेंटर अपने घर में ही खोल ले। श्रीकांत बोलता है हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, घर में है। वो और देविका टीचर मिलके घर के टेरिस पे कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है। वो अपने कंप्यूटर सेंटर के नाम श्रीदेवी कंप्यूटर सेंटर रखता है। श्रीकांत और देवी बोले तो देविका प्रॉब्लम उसके सेंटर में जो एबनॉर्मल बच्चे कंप्यूटर सीखते थे उस कहीं पे भी जाके जॉब नहीं मिल पाता था। ये एक बहुत ही प्रॉब्लम। तब श्रीकांत बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपना खुद का बिजनेस खोल लूँगा क्योंकि मैं झुकेगा नहीं साला। असल रिसाइकलिंग पैकिंग, मतलब जो रिसाइकलिंग करके पैकेज बनता है ना, पैकेट, हाँ उसका ही इंडस्ट्री खोलना चाहता था। पर उसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसे अपने पहली इन्वेस्टर मिल जाता है और वो और कोई नहीं एपीजे अब्दुल कलाम होता है। कलाम सर उसके कंपनी में 25 लाख रुपए डोनेट करता है, मतलब पर 25 लाख रुपए से तो कुछ नहीं होगा। वो अपने एक दोस्ती समझ लो, एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम रवि होता है। रवि को जाके बोलता है भाई मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुम मुझे पैसे दे दो। पर रवि बोलता है मैं तुम्हें पैसा क्यों दूं, तुम्हारे ऊपर मैं कैसे विश्वास करूं। श्रीकांत बोलता है देख बेटे, मुझे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने 25 लाख रुपए पहले से दे चुका है, मुझे और बाकी बहुत रुपए चाहिए, तू मुझे देगा क्या। हाँ उसे सच में लाख रुपए दिया है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। अगले दिन वो दोनों एक पुराना फैक्ट्री को खरीद लेता है और जाके देखने वाला है, मतलब देखने जाता है। वहाँ पे हर चीज़ पुरानी होता है। श्रीकांत उन सभी मशीनों को एक बार छू के बोल देता है कि इसमें क्या खराबी है। ये देखकर रवि बोलता है तू तो जीनियस है बेटे, तू बहुत कुछ जानता है, तू जाके गांड मरा। रास्ते श्रीकांत मतलब रवि श्रीकांत को बोलता है तूने फैक्ट्री तो खोल लिया, अब उस पर काम कौन करेगा। श्रीकांत बोलता है बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वो वहाँ पे मेरे जैसे ही वर्कर, मतलब अंधा वर्कर ही काम करेगा। बिजनेस खोलना चाहता था। ये सुनकर रवि का जो है ना गांड, हाँ वो हाथ में आ गया था क्योंकि उसके पास इतना पैसा था मगर देने में हिचकिचाहट करता था। मगर वो बिजनेस को खोलने कुछ दिनों के बाद ही श्रीकांत को एक ऑर्डर मिल जाता है और वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रॉब्लम आ चुका था।
इसी फैक्ट्री में बहुत बड़ी रकम की बिल मतलब करंट बिल आ रखा था। पता है कितना? 87 लाख रुपीस। इतना बड़ा रकम देख के उन सभी का कान फंस जाता है, मशीनों में फंस जाता है। फिर अगले दिन रवि और श्रीकांत अपनी गान लेके जाता है ऑफिस में, लाइट ऑफिस में। ले ले भाई मेरा गान ले ले, पर पैसे नहीं है। मगर मतलब उस ऑफिस में जो काम करता था वो बहुत शरीफ होता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं तो पैसे ही लूँगी, चाहे तुम किस्ती में दो। तो वो किस्ती में देने में मान जाता है। किस्ती का मतलब है मतलब एक बार में नहीं, महीने महीने में पैसा चुकाने को किस्ती बोलता है। फिर धाम से काम चलता है, ऑर्डर पे ही ऑर्डर आता है और बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन दूसरे धीरे धीरे मन में घमंड आ जाता है, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि उसका गान बहुत अच्छा होता है इसीलिए उसके बहुत घमंड आ चुका था और सभी वर्कर उसे भगवान मान रहे थे। इसीलिए उसके क्या करे भाई, इंसान है, घमंड तो आ ही जाता ही, उसका भी आ गया। बहुत ही ज़्यादा चल जाता है और बहुत ही ज़्यादा ग्रो होना चुका था, मतलब दिन ब दिन ग्रो हो चुका था। अरे ग्रो हो जाता है, पता नहीं है क्या बोलते हैं। और इस धीरे धीरे से पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता था और ज्वाइन कर भी लेता है। मगर जो पॉलिटिशियन होता है वो उसे ऐसे ही पॉलिटिक्स में नहीं लेते, क्योंकि वो एक अंधा होता है, इसीलिए उसे पॉलिटिक्स में ले लिया था बाकी सब लोगों की। उसका अंधा होने का फ़ायदा उठा रहा था। जब श्रीकांत पता चलता है कि दुनिया वाले उसके अंधेपन होने का फ़ायदा लेते हैं, उसी दौरान श्रीकांत का जो घमंड हुआ था ना, वो सभी चकनाचूर होके माटी में मिल जाता है। अब श्रीकांत वापस से एक डाउन टू अर्थ लड़का बन जाता है। वो सबको जाके माहे, क्योंकि मेरा घमंड आ चुका था, इसलिए मैं तुम सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करा था, इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। सब लोग उसे माफ़, फैक्ट्री भी उसका पता नहीं क्या कर देता। ऐसा करते करते उसे एक दिन बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है, मतलब अंबानी के लेवल में अवार्ड मिलता है। मतलब जो अवार्ड अंबानी को मिलता है वही अवार्ड श्रीकांत को मतलब मिलता है। मगर वो अवार्ड लेने से मना कर देता है, क्योंकि ये अवार्ड स्पेशल तरीके से दिया जा रहा था और श्रीकांत को तो है ही बचपन से चुल, उसे स्पेशल नहीं बनना, उसे नॉर्मल बनना है, इसीलिए वो अवार्ड को मना कर देता है और बोलता है जिस दिन अवार्ड एक नॉर्मल पर्सन के रूप में उसे दिया जाएगा उसी दिन वो अवार्ड को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ये बोल के कहानी इधर ही समाप्त हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।